प्रिया जो 19 साल की एक नए सोच वाली लड़की है। उसकी अभी अभी नई जॉब लगी है। वह आज काम से आते आते उसे आज थोड़ी देर रो रही थी। वह जिस रास्ते से आती है वह एक सुनसान रास्ता है। वहां शाम के 8 बजे के आसपास ही उस रास्ते पर सन्नाटा हो जाता है। और अभी तो रात के 10 बज रहे थे। जरा सोचिए कितनी ज्यादा रात हो रही होगी और वह रास्ता कितना सन्नाटे से भरा होगा। वह उस रास्ते से ऑफिस से घर जाने के लिए निकली तो थी, पर वह घर तक नहीं पहुंची। आखिर ऐसा क्या हुआ प्रिया के साथ जो वह ऑफिस से तो निकली पर घर नहीं पहुंची? आखिर ऐसा क्या हुआ था उस सुनसान रास्ते पर जो प्रिया आज तक घर नहीं पहुंची? उसके घर वाले अब उसके वापस लौटने की भी उम्मीद छोड़ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ प्रिया के साथ। आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ? तो चलिए कैरी भाई इंट्रो लगाते हैं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। हमें यह जानने के लिए समय में थोड़ा पीछे जाना होगा जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी। प्रिया जो कि आज के जमाने की एक खुले विचार वाली एक मिडिल क्लास लड़की थी, खुद पर विश्वास करने वाली लड़की थी। वह अब 19 साल की हो चुकी थी। उसका यह मानना था कि अब वह अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए घर से पैसे नहीं लेगी और इसी की कोशिश में उसने काम करने का सोचा और उसने एक कंपनी में अप्लाई किया था और उसकी काबिलियत के दम पर उसकी जॉब भी लग गई। और इसी बात की खुशी मनाने के लिए उसके दोस्तों ने उससे पार्टी वगैरह का बोला तो वह मना नहीं कर पाई और प्रिया उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर एक पार्टी का प्लान किया और उन्होंने उस दिन काफी एंजॉय किया। उन्होंने काफी शराब भी पी ली थी और इसी हालत में वह गाड़ी से अपने अपने घर को जाने का सोचा। उनका एक दोस्त जिसके पास गाड़ी थी उसने बोला कि मैं तुम सबको घर छोड़ देता हूँ और बाकी सारे उसकी बात मान गए क्योंकि एक वही था जिसने शराब काम किया था। और उसने जब प्रिया के बाकी दोस्तों को घर छोड़ दिया तब अब आखिरी में वह प्रिया को घर छोड़ने जा रहा था। और जब वह दोनों प्रिया के घर के पास पहुंचे वह सुनसान रास्ता आ गया और प्रिया को गाड़ी चलाने का सूख था तो उसने अपने दोस्त से बोला, यार एक बार गाड़ी चलाने देना, यह तो खली सड़क है ना, कुछ नहीं होगा। पर उसके दोस्त ने समझाया, नहीं प्रिया तूने नशा कर रखा है, कुछ खराब हो गया तो नहीं मैं तुझे गाड़ी चलाने नहीं दे सकता। पर प्रिया ने जिद किया और उसको प्रिया के दोस्त को मजबूरन प्रिया को गाड़ी चलाने के लिए देना पड़ा। वहां से प्रिया का घर करीबन 20 मिनट की दूरी पर पड़ता था और अब प्रिया गाड़ी चलाने लगी और प्रिया नशे में गाड़ी को काफी अजीब ढंग से चला रही थी। बरिया ने कुछ दूर गाड़ी चलाया ही था कि उसकी गाड़ी किसी चीज से जोर से टकराई, पर गाड़ी की स्पीड ही इतनी तेज थी और प्रिया ने नशा भी कर रखा था तो उसने कुछ ध्यान भी नहीं दिया और वह अपने घर चली गई। और उसी के एक हफ्ते बाद आज का दिन है जब प्रिया आज घर जाने में लेट हो रही थी। वह थोड़ी देर चली ही थी कि वह उस जगह पर पहुंच गई थी जहां पर उस रात को प्रिया की गाड़ी टकराई थी। और वहां पर पहुंचते ही प्रिया को किसी ने आवाज दिया, बिल्कुल सहमी आवाज में, प्रिया कहाँ जा रही हो प्रिया, आज गाड़ी नहीं चलना है। और यह सुनकर प्रिया डर गई। उसने अपने अगल बगल देखा पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह शायद थकान के कारण हुआ एक वहम होगा, पर वह आवाज दोबारा आई और इस बार ऐसी जैसे किसी ने उसके कान में ही यह बात बोली हो। और प्रिया ने जब पीछे मुड़ कर देखा तो उसने पाया कि एक छोटी सी 12 से 14 साल की एक बच्ची खून से लिपटी एक फ्रॉक पहने उसके सामने खड़ी थी और उसके वो लंबे लंबे डरावने बाल उसके पूरे चेहरे पर थे और उन बालों के बीच में से उसकी वो लाल लाल आंखें उसको काफी डरावनी आभास दे रहा था। प्रिया इससे पहले कि कुछ बोल पाती उसने बोला, क्या हुआ प्रिया, उस दिन तो गाड़ी तेज चला रही थी, आज गाड़ी कहाँ है?
प्रिय यह सुनते ही सब समझ गई कि उस दिन उसकी गाड़ी से क्या टकराया था। वह गिड़गिड़ाने लगी पर वह साया रोती हुई आवाज में बोला कि मैं भी कितना रोई थी, कितना तड़पी थी, पर तुम रुकी तक नहीं थी। और इतना बोलते ही एक जोर की चीख के साथ वह प्रिय के करीब आई और फिर वहां सब सन्नाटा हो गया। और उस दिन से प्रिय का कुछ पता नहीं चला। तो मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या शराब पीकर गाड़ी चलना ठीक है? क्या प्रिय ने जो उस दिन किया वो ठीक था? हम एक अपने बीएस एंजॉयमेंट के चक्र से क्या किसी की चिंता किए बगैर कुछ भी कर सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि प्रिय के साथ क्या होगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ऐसा क्या हुआ होगा प्रिय के साथ। यह मैं आप पर छोड़ता हूं, आप बताइए ऐसा क्या हुआ होगा प्रिय के साथ।